नमस्कार क्लास 8 बच्चों, मैंने आपको बताया था क्या निराश हुआ जाए पाठ। मैं सबसे पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। ये कहानी है कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रही थी। बस से यात्रा करते वक्त बहुत दूर जाना था, काफ़ी सामान था मेरे पास, बच्चे छोटे थे। चढ़ी बस में और घर में सबने कहते हैं आगाह किया था कि बहुत ध्यान से जाना, आजकल लूटपाट बहुत चलती है, आजकल लोग जो है बैग छीन लेते हैं और समझ के उतरना, नीचे जाना तो बता के जाना ड्राइवर को, कहीं ऐसा ना हो कि वो ध्यान ही ना रखे और लेके चला जाए। तो जब मैं चली तो सोचा था नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा, भगवान चाहेंगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तो कहते ही रहते हैं। लेकिन जब चली तो रास्ते में पहुँचते पहुँचते फिर मैं एक जगह रुकी बस। मैंने सोचा ला उतर के, जल्दी सब उतर रहे थे, मैं भी उतर गई, थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, दोनों उतरे, साथ में मैं भी उतरी। मैंने सोचा सामान तो रखा है, सबका रखा है, मेरा भी रखा है, और यही सोच के मैं कोई क्या लेगा, कहाँ इतना ध्यान रहता, कौन सा बड़ा सामान है, और मैं उतर गई। मैं तो अपना बैग तो अपने हाथ में थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे सामान थे, मैं लेके निकली। और थोड़ी देर बाद देखती हुई जब मैं ऊपर आई तो देखा मेरे कुछ सामान जो स्पेशल थे वो गायब हैं, और एक दो बगल वालों के भी गायब हो गए, और जबकि कुछ लोग वहाँ बैठे भी थे और कुछ लोग नीचे भी थे। अब मैंने कहा अरे मेरा बैग कहाँ गया। उसने कहा कि मैंने उससे बोला हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। अब बड़ी परेशान मैं कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो मैं इतनी टेंशन में थी, तभी एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ बेटा। मैंने कहा कि यहाँ बैग रखा था। तो कहते हैं कि अभी एक महिला थी, वो कुछ ढूंढ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपका कुछ उठा के इधर उधर न रख दिया हो, क्योंकि पता नहीं कुछ परेशान सी थी। तो मैंने उधर देखा एक औरत बैठी थी, बूढ़ी सी और बड़ी परेशान सी थी। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा भैया वहाँ से तुमने कुछ उठाया है क्या। तो कहती नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं उठाया। तो देखा तो मेरा वहाँ पर्स पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा है। तो कहती अरे मुझे तो पता नहीं, मैं तो कुछ पता नहीं। तो बुजुर्ग बोले अरे वो भी आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई तुमने उठाया है, मैंने तुम्हें देखा है। तो वो ऐसे ऐसे करने लगी जैसे कुछ पागल सी हो। तो मतलब वो अपने को शो करने लगी कि मैंने तो कुछ उठाया नहीं, उठाया भी है तो मुझे कुछ पता नहीं, मतलब पागल से। लेकिन उन बुजुर्ग ने मेरा इतना उस सामान का ख्याल रखा और मुझसे बोले भी कि कोई बात नहीं, आप बैठो, और उसको समझाए कि तुम क्या करें, दूसरों का भी सामान उठाया था उसने, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बुजुर्ग थे, वो भी बैठे रहते और मैं परेशान होती। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उठाने वाला उसी बैग में, उसी बस में आराम से बैठा है। मैं बड़ी देर उनको बड़ा धन्यवाद की कि आपने कम से कम बताया, तो कुछ तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों परेशान है। तो उन्होंने ध्यान दिया, बुजुर्ग होते हुए भी मेरा ख्याल रखा, जबकि ना मैंने उनसे कुछ कहा था कि मेरा ध्यान रख लेना, मेरे सामान का ध्यान रख लेना। और थोड़ी देर बाद मन करे कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो अचानक से धीरे से उठे तो एकदम लड़खड़ा से गए। तो मैंने जल्दी से उनको बिठाया। कहते हैं नहीं आज मैंने ना सुबह से मैं चला हूँ, बेटे की तबीयत खराब है, तो मुझे जाना है देखने। वो खुद इतने टेंशन में थे, लेकिन उन्हें हमारा ख्याल रखा। और फिर मैंने उनको थोड़ा सा कोशिश की कि मैं कुछ करूँ। मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताइए। बोले नहीं थोड़ा सा मुझे पानी बेटा दे दो। मैंने जल्दी से पानी उनको दिया और कुछ बिस्किट थे मेरे पास, मैंने उनको दिया। पहले तो नहीं ले रहे थे, अच्छे थे, सम्राट थे, लेकिन उस समय होता है ना कई बार आदमी किसी की बात को सुनकर जल्दी से बैठ जाता है, कुछ उठाता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन ऐसे में परेशानी आ जाती है। तो ऐसे लोग समाज में हैं। तो हमें निराश नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग खराब थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा है जो अच्छा है। हमें निराश नहीं होना है ना। ये पाठ में उसी निराशा को व्यक्त करता है, ठीक है। ये है क्या निराश हुआ जाए। पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए।
क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस संसार से अच्छाई उठ गई है, हम निराश हो जाएं, हम कुछ ना करें, अपनी तरफ से भी हम वैसे खराब हो जाए? तो हमें निराश नहीं होना है। पाठ बहुत प्यारा है बच्चों, क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज भी हम देखते हैं कि निराशा है। क्यों? क्योंकि लूटमार बढ़ गई है। निराशा है क्योंकि डकैती, लूटमार है। निराशा है, चोरियां होने लगी हैं। निराशा है, स्त्री का अपमान हो रहा है। घोर कलयुग आया है, घोर स्त्री का अपमान हो रहा है, नन्ही नन्ही बच्चों का अपमान हो रहा है। ये जो निराशा है कुंठा बनती जा रही है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी निराशा है। कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, कहाँ बच्चियों को लेके कहाँ जाएं, किससे छुपाएं, क्या करें। ये भी एक निराशा है बड़ी। ये मैं बार बार इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि इस निराशा से भी हमको उबरना है। ठीक है? हत्या बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोष डालते हैं, एक दूसरे पे बोलते रहते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये ना होता, ये ना होता, ऐसे ना होता तो ये होता। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कितने उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, हम उसको भूलते हैं, है ना? जबकि हर कोई इसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने है, शामिल है। तो हम निराश हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें और भी हैं, हम निराश हो जाते हैं जुर्म को देखकर, है ना? आजकल के बच्चों का तौर तरीका देखकर हम निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि इस निराशा से हम उबरें, हम निराश हो जाएं। हमको कारण ढूंढना है हमको, और ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे। जब हम यहाँ आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा सब कुछ यही है, कुछ भी नहीं बचा संसार में, सब खत्म हो गया, अब यही बचे हैं, ये सब कुछ बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा इस संसार में। जबकि अभी क्या बचा है? अभी भी बचा है प्रेम। कहाँ? इस संसार में। प्रेम बचा है ना? प्यार, प्रेम, है ना? और रिश्तों की मिठास, रिश्तों का आपस में मिलना, बोलना, बैठना। आजकल हम कहते हैं ना कि रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई है, भाई भाई को नहीं चाहता, है ना? माँ बाप से हम दूर हो रहे हैं। आज हम वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। एकल परिवार हमारा, हम अलग रहते हैं। लेकिन इन सब में भी अभी भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे इस संसार में जो प्रेम करते हैं ईमानदारी से। किससे करते हैं? ईमानदारी से। जिनके लिए उनका सब कुछ सर्वस्व लुट जाए लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। अभी भी समाज में 10 में से 5 लोग भी मिलेंगे आपको, 5 नहीं तो 3 मिलेंगे, 3 नहीं तो 2 मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो कायल होंगे और वो आपको इन सारे बेईमानी के भरे हुए चीजों से आप एक भारी पड़ जाएगा, एक व्यक्ति भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है? इसलिए जो ईमानदार होते हैं वो सब पर भारी होते हैं। तो प्रेम है, ईमानदारी है और विश्वास। विश्वास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम इन चीजों पे टारगेट रखते हैं तो हमें हमेशा निराशा मिलती है। जब हम विश्वास पे आते हैं
तो हमें आशा का संचार होता है। अगर एक में भी सकारात्मक सोच को हम जगा लेते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को आगे ले चलते हैं। हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मकता बनाए रखें। निषेधात्मक यानी नकारात्मक सोच को ना आने दें, सकारात्मक सोच को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें, ईमानदारी को बनाए रखें, प्रेम को बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें। ये चीजें हैं जो हमें निराश नहीं होने देती। ठीक है, ये आप ध्यान रखें बच्चों। तो पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए, देख लीजिए, क्या निराश हुआ जाए। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप देख लीजिए, मैंने तो दूसरी चीजें बताई हैं। पाठ आपको अगली बार पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।